तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक सच बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले ज़मीन और सर तले आसमान खिसक जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। दोस्तों, मेरे दरअसल एक बार की बात है, एक बार मैं और मेरी मम्मी जो है जा रहे थे। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये किस्सा मेरे से रिलेटेड है और मेरी मम्मी। दरअसल मैं अपनी मम्मी का सौतेला बेटा हूँ, मैं अपनी मम्मी का सगा बेटा नहीं हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक बार जब मैं अपने घर में पैदा हुआ था, दरअसल मैं बहुत गरीब खानदान में पैदा हुआ था। और इतना गरीब खानदान में पैदा हुआ था, इतना कि मान कर चलो, मेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, और रोटी और पानी के साथ मेरे घर में अचार नहीं था खाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे घर में खाने का मैं बहुत ज़्यादा लालची था। मेरे को मतलब हर मिनट मिनट में खाने के लिए चाहिए था, क्योंकि मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। और मेरे माँ बाप जो है मेरे खाने से तंग थे, जबकि मेरे माँ बाप सगे माँ बाप थे मेरे। लेकिन मैं जब भी रोटी मांगता था, मेरा बाप भी मुझे गालियाँ देता था, मेरी माँ भी मुझे गालियाँ देती थी। कभी कि सलाद मांगता है, कभी रोटी मांगता है, कभी ये वो फलाना ढिमका जो भी है, मतलब उल्टा सीधा पूरे दिन भर गालियाँ गलौज करते रहते थे। उस टाइम मैं लगभग 14.5 साल का हो चुका था, बच्चा था मतलब मैं तंग आ गया अपने घर वालों के ताने सुन सुनकर, अपने तानों गालियाँ दे देकर। मतलब मेरे घर वालों ने मुझे इतना पजल, मतलब इतना डिप्रेशन में कर दिया। मैं उस दिन घर से भाग गया। घर से भागते भागते मैं दरअसल दोस्तों मैं भाग गया चेन्नई। और चेन्नई में जाने के बाद दोस्तों, मैं एक सुनसान रास्ते में जाके सो गया। मेरे को नींद आ गई रास्ते में घूम घूम के। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के लोकल लोगों ने मेरे को देखा कि ये कोई लड़का लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, ये कोई लेटा हुआ है, इसको उठा के हम डॉक्टर के हवाले कर देते हैं ताकि इसका इलाज उलाज करके ये सही हो जाए। और ये लड़का कहीं से भटक के आ गया है, ताकि ये सही हो जाए और हम इसको सही करवा कर और इसको इसके घर वालों के हवाले छोड़ दें। लेकिन दोस्तों क्या था, मेरे घर वालों को तो मेरे पे प्यार ही नहीं था, ना मेरे घर वालों को मेरे पे यकीन था, ना मेरे घर वाले मुझे पूछते थे। बस मेरे घर वालों को ये था कि यार, कि ये मतलब मेरे घर वालों को मेरा ये था कि यार ये तो बेकार है, ये तो हमारे लिए मनहूस है। मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, उस बीच एक देवता था ऐसा, जिसने मुझे सहारा दिया, जिसने मुझे पानी पिलाया, जिसने मुझे रोटी दी, कपड़े दिए, मकान दिया, घर दिया, पढ़ाई करने के लिए बुक्स दी, मेरा स्कूल में एडमिशन कराया। वो उस वक़्त मेरी मम्मी थी। भले ही वो मेरी सौतेली माँ है, लेकिन उसने मेरे को अपनी सगी माँ से ज़्यादा प्यार किया है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वाक़या था जिसने मुझे सौतेली माँ ने पाला। ये वीडियो बनाने का कारण यही था, आपको सच्चाई बनाने का कारण यही था कि कुछ लोग सौतेली माँ को कोसते हैं, गालियाँ देते हैं कि सौतेली माँ हमारा ख्याल नहीं रखती, सौतेली माँ हमें प्यार नहीं करती, हमारी तो सगी माँ होती है। मेरे दोस्तों, ये गलत है। जो एक माँ का सच्चा दिल होता है ना, चाहे वो सौतेली माँ का हो या सगी माँ का हो, वो सच्चा दिल होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसकी ममता होती है ना, वो बच्चों में आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, सौतेली माँ भी अपनी होती है, सगी माँ भी अपनी होती है। कभी भी सौतेली माँ को गलत मत बोलना। कुछ लड़के होते हैं, उनकी माँ बचपन में छोड़ के चली जाती है, फिर सौतेली माँ उन्हें पालती है, बड़ा करती है, लेकिन बाद में वो उसको ताने मारते हैं कि तू तुम्हारी सौतेली माँ है। दोस्तों, ऐसा कभी मत करना। जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, उसको पूजना, उसका ख्याल रखना, उसको कमा के खिलाना, वही आगे तुम्हारा साथ देगी। सौतेली माँ जितना प्यार करती है ना, उतना सगी माँ भी नहीं करती। ध्यान रखना।